नमस्कार, मैं हूँ वैष्णवी कथलकर। आप देख रहे हैं सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर। तो आइए नजर डालते हैं आपके पसंदीदा खबरें फटाफट में। उत्तर प्रदेश के झांसी में रोंगटे खड़े कर देने वाली घटना सामने आई। महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज में शुक्रवार रात भीषण आग लगी। इस आग में एनआईसीयू वार्ड में रखे 10 नवजात शिशु की मौत होने की जानकारी है। इतना ही नहीं तो यह आंकड़ा और बढ़ने की आशंका भी जताई जा रही है। मेडिकल कॉलेज के निकू वार्ड में रात के दौरान 12 नवजात शिशु को अतिदक्षता विभाग में रखा गया। अग्निशमन दल ने खिड़की का कांच तोड़कर भीतर प्रवेश कर इस आग में झुलसे 8 नवजात शिशु को बाहर निकालने की जानकारी है। इस घटना से चारों तरफ खलबली मची है। चंद्रपुर शहर में जगह जगह सुबह के समय 200 के नोटों की बारिश दिखाई दी, जिसे देखकर सभी के होश उड़ गए। लेकिन जब नोट को अच्छे से देखा तो यह नोट बच्चों के खेलने के नोट होने का पता चला। वहीं और एक बात सामने आई, इस नोट की दूसरी तरफ 200 यूनिट तथा विश्वाजुना धोखा नया लिखा हुआ था, जिसे प्रचार के दौरान भाजपा और महायुति के उम्मीदवार विधायक किशोर जोरगेवार को इस माध्यम से टारगेट करने का चित्र उजागर हुआ। नोटों का यह विषय काफी चर्चा में आया। भार्गवी लैंड एंड डेवलपर्स के संचालक भरत नानाजी धोटे ने निवेशकों को प्लाट बिक्री का लालच दिखाकर उनकी ओर से दुगना दाम वसूलकर करीब 5 करोड़ रुपयों की धोखाधड़ी की है। पिछले 2 सालों से पुलिस को चकमा देने वाले इस आरोपी को चंद्रपुर के आर्थिक गुना शाखा ने दिग्रस से गिरफ्तार किया है। ठंड का आगाज होने ही लगा था कि फिर बेमौसम बरसात ने दस्तक दी। कोल्हापुर, सांगली, सातारा जिले के कुछ स्थानों पर शुक्रवार 15 नवंबर को बेमौसम बारिश की मार झेलनी पड़ी। इस बारिश से परिसर में नुकसान के साथ ही रबी फसल की बुआई में भी दुविधा निर्माण होने का अंदाज जताया जा रहा है। मौसम विभाग ने आने वाले 2 दिनों में बरसात की संभावना जताई है। यवतमाल विधानसभा मतदार संघ की तीसरी आघाड़ी प्रहार जनशक्ति पक्ष के उम्मीदवार बिपिन चौधरी के वाहन को अज्ञातों ने शुक्रवार को आग लगा देने की सनसनीखेज घटना सामने आई है। परिवार वालों को इस बारे में पता चलने पर वे मौके पर पहुंचे, लेकिन तब तक वाहन को आग की लपटों ने घेर लिया था। वाहन पर पेट्रोल डालकर उसे जलाने का संदेह उम्मीदवार बिपिन चौधरी ने जताया है। विसापुर निवासी लोकेश ठेंग ने यह युवक अपने दुपहिया से विसापुर फाटे की ओर जा रहा था, तभी अचानक उसकी दुपहिया में आग लगी। यह देख युवक ने दुपहिया रोककर लोगों से मदद मांगी। सड़क पर लोगों की भीड़ जमा हुई। उन्होंने आग बुझाने का प्रयास किया और बल्लारपुर पुलिस को इसकी जानकारी दी। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर वाहन का पंचनामा किया है। सिकंदराबाद ट्रेन जैसे ही प्लेटफॉर्म पर आकर रुकी, 3 लोग उसमें 4 नायलॉन थैली और 2 ट्रॉली बैग लेकर चढ़ते दिखाई देने पर पुलिस को संदेह हुआ। उनसे पूछताछ के दौरान कोई जवाब न मिलने पर आरपीएफ स्टाफ ने उनके सामानों की तलाशी ली। तब उसमें अवैध शराब का माल पाया गया। करीब 52,150 रुपयों का माल जब्त कर आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की जाँच के लिए जीआरपी पुलिस के सुपुर्द किया। गढ़चिरौली तहसील के चांभाड़ा गांव में हाथी के साथ साथ अब भालू भी नागरिकों को दिखाई देने से नागरिकों में दहशत है। गौरतलब है कि 21 अक्टूबर को जंगली हाथी ने गांव में प्रवेश करने से लोगों के पसीने छूटे थे। वहीं यह दहशत कम हुई नहीं थी कि भालू ने भी गांव में प्रवेश कर नागरिकों को दर्शन दिए, जिससे नागरिकों में भय व्याप्त है। जल्द से जल्द वन विभाग ने इस पर ठोस उपाय योजना करने की मांग नागरिक कर रहे हैं। तो सीटीवी न्यूज हर कदम खबर की ओर में यह थी खबरें फटाफट। मिलते हैं कुछ ही देर में नई खबरों के साथ। आप बने रहिए सीटीवी के साथ। नमस्कार।